आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उनके समाधान के बारे में, और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान के रूप में जुड़े हुए हैं डॉक्टर महेश काबरा जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका, आप हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं। आपको हम महेंद्र काबरा जी के बारे में बता दें कि ये स्कॉलर है, चिकित्सक है एवं ज्येष्ठ अनुसंधानकर्ता जो है उनकी उपाधि भी इन्हें मिल चुकी है, और पहले भारतीय है जिसकी वजह से देश का नाम भी रोशन हुआ है, क्योंकि इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से डॉक्टर ऑफ द ईयर या अवार्ड 2011 से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात आज शुरू करते हैं आपके टॉपिक से ही, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक और उनके जानने वाले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें स्किन डिजीज की समस्या, और काफ़ी कॉमन समस्या है, किसी को भी हो जाती है। कई बार ऐसे स्किन डिजीज भी होते हैं जिन्हें लोग छूने से डरते हैं, डॉक्टर भी डरते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं यार थोड़ा दूर रहो और वहीं से दिखाओ क्या है। तो क्या स्किन डिजीज में छुआछूत की बीमारी जो है वो होती है या नहीं, पहले इससे शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है अभिषेक जी। मैं आपको बताऊं कि कैसे भी स्किन डिसीज़ के पेशेंट हो जी, कोई भी कितना भी हो, सीवियर, गीला हो, कुछ हो, पस हो, मैं बिना ग्लोव्स उनको चेक करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। चाहे कुष्ठ लेप्रोसी के पेशेंट हो, मैं उनको गले लगाता हूं, उनके हाथ में हाथ मिलाता हूं बिना ग्लोव्स। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कुछ नहीं होने वाला। और अगर कुछ इन्फेक्शन होता है कुछ दिनों के लिए, तो जो बीमारी मुझे ख़त्म नहीं करती वो बीमारी मुझे ज़्यादा स्ट्रांग करके जाती है। ठीक है। अभी कॉमन देखा जाता है, अगर आप देखते होंगे आपके पास पेशेंट ज़्यादातर अधिकतर आते हैं जिन्हें सफ़ेद दाग या किसी भी तरह के दाग की समस्या होती है। कई बार ऐसे केसेस उनके चेहरे पर भी होते हैं और बहुत बेकार लगता है देखने में। ऐसे पेशेंट के लिए आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और कई लोगों को आपने ठीक किया है। तो क्या होती है और वजह क्या होती है इन बीमारियों की, उसके बारे में, और फिर समाधान की ओर चलते हैं। क्यों होते हैं ये सफ़ेद दाग? मैं आपके दर्शकों के लिए बात स्पष्ट करता हूं कि सफ़ेद दाग के बारे में आपका प्रश्न है, जिसे विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, फुलवेरी, ऐसे अलग अलग नाम, और श्वेत चर्म जो नाम शायद हमने दिया है जी, श्वेत चर्म, क्योंकि बाकी जो नाम है इससे पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है समाज में, तो श्वेत चर्म नाम इसका सबसे अच्छा है। सफ़ेद दाग के इतने पेशेंट्स हमने ठीक किए, चेक किए आज तक, कि 1987 में पहला पेशेंट ठीक हुआ था जी। और आधुनिक विज्ञान की डिक्शनरीज ये कहती है कि इस बीमारी का ना तो कारण मालूम है दुनिया को, ना तो समाधान यानी उपाय यानी उपचार मालूम है जी। ऐसे ये बीमारी थी जो 1987 के बाद, 1987 के बाद अपने इस अनुसंधान की वजह से शायद अब बहुत अच्छे ढंग से ठीक होने लगी है। सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, और इसीलिए जो आपने सलमान की बात की, इटली में जो वर्ल्ड होम्योपैथिक कांग्रेस 1996 में हुआ था जी, उसका सर्वोच्च पुरस्कार हमें उस समय मिला, और शायद ऐसा पुरस्कार पाने वाले आपने बताया है कि हम पहले भारतीय हैं। तो बहुत अच्छी बात होती है, और सबसे बड़ी बात है कि वो सम्मान सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि देश के लिए सम्मान होता है। लेकिन सवाल ये, अगर मान के चलिए आपने कहा श्वेत दाग, चर्म रोग, मैं चर्म रोग स्किन डिजीज पर चर्चा करते हैं तो हिंदी में भी थोड़ा, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हिंदी को ज़्यादा जागरूकता फैलाना जरूरी है। चर्म रोग में एक बीमारी कोई ये नहीं होता है कि सिर्फ सफ़ेद दाग ही है या आपको फोड़े, फुंसी, तमाम तरह की चीज़ें, बहुत चीज़ें होती है। 2400 से ज़्यादा बीमारियां हैं अलग अलग स्किन। बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती है जिनके बारे में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्हें भी नहीं पता होता, वो भी तरह तरह के नाम से। मेरे जानने में एक पेशेंट है, वो अभी एम्स में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन अब तक उसे ये नहीं पता चला है कि उन्हें जो डिजीज़ है उसको एग्जैक्टली कहेंगे क्या। बिल्कुल। तो कैसे परामर्श ले ऐसे मरीज, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आप कैसे उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो मुंबई रहते हैं, अब दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र के दूर सुदूर इलाके से लोग कैसे जुड़े आपसे? देश बहुत बड़ा है। आपको जान के खुशी होगी कि हम आज तक 60 बार इंग्लैंड जाके मरीजों का इलाज कर चुके हैं।
लेकिन स्मार्टफोन और इंटरनेट आने के बाद ना हमें कहीं जाने की आवश्यकता है, ना पेशेंट को हमारे यहाँ आने की आवश्यकता है। देश बहुत बड़ा है और दुनिया और इतनी बड़ी है, तो वीडियो कॉल पर चेक करके ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और अगर ठीक होने की लिमिट से ज़्यादा हो चुका है किसी कारण से, तो हम पहले दिन ही उनको मना कर देते हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव के काम आ रहा है कि तकलीफ़ का कारण बन रहा है दूसरे मानव के, क्योंकि हम जो दुनिया को देते हैं वही वापस आता है। तो वीडियो कॉल पर ऑनलाइन चेक करके हम बड़े स्पष्ट रूप से उनको पहले दिन ही सलाह देते थे कि ये ठीक होने की लिमिट में है या नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा केस जिसको आपने देखा हो, जी, आएंगे इस पे भी जी, और आपको लगा हो कि यार ये केस हो सकता है मेरे से ना हो, बिल्कुल, और सॉल्व हुआ हो, और उस पेशेंट के बारे में पहली बार कोई ऐसा पेशेंट कि आपने देखा हो यार ये देखने में भी ठीक नहीं लग रहा है, मतलब घृणा जो ठीक होने की क्षमता से तो मतलब परे है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपके जीवन में कभी सामने आया? ये बिल्कुल रोज की बात है कि हम ना कहने के लिए भी माहिर हैं, कि जो चाहे हम अपनी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है लेकिन पेशेंट को अन्य बीमारियां है, उम्र ज़्यादा हो चुकी है जी, तो पहले दिन घर में अगर फैमिली मेम्बर कोई डॉक्टर होते, वो जितनी स्पष्ट सलाह देते उतनी ही स्पष्ट सलाह हम हर किसी मरीज़ को, हर एक को रोज़ देते हैं। यानी आने वाले हर पेशेंट को ट्रीटमेंट देना ये बिल्कुल हमारे स्वभाव में नहीं है, पॉलिसी में नहीं है। अच्छा, और चूंकि यहाँ पर इस टॉपिक को बुरा लगता है इस टॉपिक को चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अब ये भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या फर्स्ट टाइम अगर मान के चलिए आपने अपना कांटेक्ट नंबर दिया लोगों को और वो वीडियो कॉल करके आपसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो क्या फीस वगैरह भी उसकी कुछ होती है? कैसे जो कैसे कांटेक्ट विदेश में जो फीस होती है उसके तुलना में अपने देशवासियों से हम बहुत लिमिटेड फीस लेते हैं ताकि हर कोई इलाज ले सके। फीस की कमी के कारण कोई वंचित ना रहे, इलाज से वंचित ना रहे, ठीक होने से वंचित ना रहे। इतनी केयर हम जरूर लेते हैं मानवता के नाते। और जो मेडिसिन होती है, आपने वीडियो कॉल पे तो देख लिया, वो दवाइयाँ कैसे उन तक पहुंचाते हैं? दवाइयाँ सिटी में है तो कुरियर से जाती है, देहात है तो स्पीड पोस्ट से जाती है। ओके जी। तो दवाइयाँ जो होती है वो मतलब आपके फार्मेसी, कोई फार्मेसी से आपने वो कर रखा है, या जो दवाइयाँ मार्केट में चल रही होती है उन्हीं को? होम्योपैथी में प्योरिटी के कारण जनरली हम होम्योपैथ्स अपने यहाँ से मेडिसिन भेजते हैं। और दवाई की बात निकली है तो मैं अवश्य ये बताना चाहूँगा कि LM पोटेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन, ये CM पोटेंसी, यानी 2 प्रकार है होम्योपैथी में। तो ये LM पोटेंसी 2 से 5 गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये LM पोटेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन हम देते हैं, भेजते हैं सभी को। चलिए, आखिर में आपसे मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी जो फीस है, जो भी हो, आपने अभी खुल के नहीं बताया दर्शकों को, वो देने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि भारत जो है इसकी अधिक आबादी आज भी गांव में बसती है। और गांव को आपने हो सकता है देखा हो, और अगर करीब से देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके जेब में पर डे का 100 रुपये भी नहीं होता, लेकिन वीडियो कॉल तक उनकी पहुंच हो गई है। SSC तक देहात में ही पढ़ा हूँ। पिताजी देहात में ही प्रैक्टिस करते थे क्योंकि वे मानवतावादी थे। पुणे से उनकी पढ़ाई होने के बावजूद जिस देहात में बिजली नहीं थी उस देहात में उन्होंने जानबूझकर, सोच समझकर अपना क्लिनिक, अपनी सेवाएं शुरू की जी। तो मैं वाकिफ़ हूँ, आपका प्रश्न समझ चुका हूँ। तो हम कोई भी जो सचमुच ज़रूरतमंद है उसे इलाज से वंचित ना रहे, इतनी केयर लेते हैं, इतनी उसको सहूलियत देते हैं। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स आज के डेट में ऐसे नहीं है कि फीस ले रहे हैं तभी आपका इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ महेंद्र कावरा जी जैसे डॉक्टर भी बैठे हैं जिन्होंने सीधे तौर पर यह खुलासा किया है कि अगर किसी के पास हमें देने के लिए फी नहीं है, परेशानी है और उन्हें
ठीक करना है तो ऐसे मरीजों का भी हम इलाज करते हैं और सही पैमाने पर उनको ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं। जी, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है ऐसे भी पेशेंट्स के फोन आते हैं। अच्छा, तो उन्हें कैसे देखते होंगे? तो मुश्किल उनको हम कहते हैं कि कोई रिलेटिव फ्रेंड पड़ोसी के स्मार्टफोन से एक बार चेक करवा लो, बाद में कोई तो मतलब स्मार्टफोन से सिर्फ देख लेना और सामने देखना, दोनों में कुछ डिफरेंट? अच्छा सवाल है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। 1.5 लाख मरीज आज तक देखे हैं जी, और इसके कारण हम एक ही बीमारी विटिलिगो के पेशेंट आज तक ज़्यादा से ज़्यादा आए। हालांकि हम सारे स्किन डिसीज़ ही नहीं, सारी पुरानी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस नाम के लिए, इस बीमारी के लिए हमारा कुछ नाम है। तो एक ही बीमारी के इतने पेशेंट देखने की वजह से हम फ़ोन पर ही दवाई का चयन कर लेते हैं। मैं यहाँ याद दूँ कि हम कोविड महामारी को देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। बिल्कुल। और भारत सरकार ने एक सर्कुलर निकाल के सारे देश को एक ही होम्योपैथी की मेडिसिन लेने को सजेस्ट किया था। तो ऐसी बात नहीं है कि ये सफ़ेद दाग की बीमारी भी आजकल उतनी ही ज़्यादा फैल चुकी है, और इसको जेनस एपिडेमिकस कहते हैं कि हम उस व्यक्ति का नहीं, उस महामारी का, यानी जो बीमारी ज़्यादा पैमाने पर होती है, एपिडेमिक जिसे कहते हैं, उसका अभ्यास करें और मेडिसिन का सिलेक्शन कर लें। अच्छा, कुछ लोगों को चर्म रोग की कुछ बीमारियां जैसे एक्जिमा वगैरह आपने सुना होगा, ऐसी प्रॉब्लम रहती है, परेशानी रहती है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट उनको नहीं होता दिखता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो दिखा चुके हैं किसी डॉक्टर के पास, 10-10, 20-20 साल से उस बीमारी से पीड़ित है, आखिर में वो सोचते हैं कि यार अब क्या दिखाना, डॉक्टर भी बोल देते हैं कि ये ठीक तो होने वाला नहीं है। ऐसे पेशेंट के लिए भी कुछ चांस है आपके पास, उन्हें भी ठीक किया जा सकता है क्या? मैं ये बताऊं कि ये जिसे चर्म रोग कहते हैं, ये हालांकि चर्म रोग तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, अगर आप इसे चर्म रोग कोई कहता है तो फिर किसी को अगर उल्टियाँ हो रही है तो उसको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ये तो बदहजमी है, जो बॉडी अंदर हजम नहीं कर पाती है उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये पाचन की समस्या है, मुंह की नहीं है, लेकिन निकलती मुंह से है। वैसे रक्त दोष जो होता है वो स्किन से निकलता है, निकलते समय कोशिकाओं को डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो फिर हर एक की सेहत अलग है, हर एक के अंदर से निकलने वाला दोष अलग है, लेकिन सारी बीमारियों का मूल कारण है अंदर के 3 दोष। तो ये अंदर की बीमारी है जो स्किन से निकलती है, तो इसको हम सिर्फ लेने की ही दवाई देते हैं, और अगर दी तो जो लेने की दवाई है उसी को बाहर से लगाने के लिए देते हैं। बाहर से लगाने वाली दवाई से ये टेम्पररी ठीक होता है अगर हुआ भी तो, और फिर बाद में ज़्यादा ज़ोरों से रिबाउंड होता है, बाहर निकलता है, उफनता है। तो ये अंदर की बीमारी है, ये चर्म रोग नहीं है। तो आपका जो प्रश्न है, तो सारी 2400 से ज़्यादा बीमारियां स्किन की होती है, लेकिन चाहे स्किन की 2400 हो, दूसरी भी पुरानी बीमारियां हो, सारी 3 मूल दोषों की वजह से होते हैं। हम मतलब जड़ 3 है, जड़ें 3 ही है। तो हम ये मूल 3 जड़ों का निदान करके उस पर उचित दवाई का चयन करके, साथ में आहार विहार, आचार विचार, सही खान पान की, मानसिकता की भी सलाह देते हैं। हमारा फिटनेस खुद पहले मेंटेन किए है, 30 किलो वज़न कम करके इस एज में हम आज भी 180 किलो वजन उठा सकते हैं, जिसके फोटोज़ वीडियोज़ आपको दिए। अच्छा, होम्योपैथी के बारे में एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करूंगा जी, और उसके बाद हम इस सेशन का जो है समापन करेंगे। होम्योपैथी के बारे में लोग ये सोचते हैं अगर कोई परेशानी हो तो लंबा इलाज चलता है, बहुत दिनों तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। वहीं एलोपैथी के देखिए, आप अब टेबलेट लिया आपने, सर दर्द हो रहा है, आधे घंटे बाद सर दर्द आपका खत्म। तो इन प्रोसेस से अभी भी लोग भागते हैं कि यार होम्योपैथी में जाना है। डॉक्टर्स तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि अच्छा आप सपने कैसे देखते हैं, आपको गुस्सा आता है तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपने देख लिया कि आपका भाई जो है वो आपके पापा से चिल्ला के बात करता है तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो एक तरह से पूरी हिस्ट्री क्रिएट करके डिटेल में पूछा जाता है। तो इससे पूछने के क्या फ़ायदे हैं, और होम्योपैथी की दवाई जो लंबे प्रोसेस के लिए जानी जाती है कि आपको बहुत दिनों तक खाना होगा तब जाकर आप ठीक होंगे, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? पहले अभिषेक जी, मैं दूसरे प्रश्न का जवाब दूंगा।
कि जैसे हर व्यक्ति भिन्न है, अलग है, तो दो व्यक्ति दुनिया में एक समान नहीं है। तो हम जितना ज़्यादा डिटेल्ड जानेंगे उतना हमें उस व्यक्ति की अलगता के बारे में यानी आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा और उचित मेडिसिन चयन करने के लिए हमें मदद होगी। लेकिन जैसा हम पहले बता चुके हैं कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स देखने के बाद हमें इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछने पड़ते। और अब पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ कि होम्योपैथी का इलाज बहुत लंबा होता है, ये आपका प्रश्न था। तो यहाँ कुछ फ़ोटो आप दर्शकों को दिखाइएगा कि जो देख के ही पता चलेगा कि एकदम मजबूत हाथ है उस बंदे के, मिलिट्री मैन सोल्जर है। तल हाथ वाले सफ़ेद दाग बहुत मुश्किल होते हैं। 2 महीनों में एक्स्ट्रा फीस न देते हुए 80 to 90% ठीक हो चुका है। वेरी नाइस। और दूसरा फोटो जो है, जो एडियो पर है, एडियो पर दाग थे, देखकर पता चल रहा है कि ये किसान है, महिला। पैर देख के पता चल जाए, चाहे चेहरा ना देखें। उनको भी 2 महीने में। एडी वाला तो और ज़्यादा, हथेलियों से भी ज़्यादा मुश्किल है। आम व्यक्ति को जिसका फिटनेस जैसे शहरी है, दूसरी बीमारियां साथ में है, फिटनेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उनको बरसों लग जाते हैं ऐसा ठीक होने में। और देखिए इनको 2 महीनों में इतना ज़्यादा फर्क पड़ चुका है। तो यही मुझे बताना था कि सही निदान, सही दवाई, साथ में उचित आहार विहार, आचार विचार की सलाह, और जिस मालूमात का उपयोग किया जाता है उसी को आप ज्ञान कह सकते हो। तो पहले हम खुद करते हैं और फिर हमारे पेशेंट्स को सलाह देते हैं। पेशेंट्स को अच्छा नहीं लगता। पेशेंट को तो बस, चाहे आप, पेशेंट ऐसी डिमांड करते हैं कि तंग आ चुके होते हैं बेचारे, कहते हैं साहब आपने इतना रिसर्च किया और थोड़ा करिए, बस 3 इंजेक्शन दिए और ये बीमारी ठीक हो गई। ये तो लाइफ लॉन्ग बीमारी है, इंजेक्शन से मॉडर्न आधुनिक चिकित्सा तो ये ठीक होती नहीं। तो पेशेंट्स ऐसा कहते हैं कि और थोड़ा रिसर्च करिए, 3 इंजेक्शन दिए, ये ठीक हो गया, चाहे एक इंजेक्शन के हज़ारों रुपए क्यों ना लग जाए। तो पैसों से काम नहीं चलेगा। मन अच्छा रखे और पैसा नहीं पसीना बहाओ, ये हमारे पेशेंट्स को, समाज को, ये बात कितने सही है कि साइड इफेक्ट नहीं होते हैं होम्योपैथी के। बहुत बहुत अच्छा सवाल है कि साइड बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं कि पेशेंट को चर्म रोग है, साथ में कब्ज़ है, साथ में और कोई बीमारी है, जैसे जोड़ों में दर्द है, थायराइड है। तो 3 दोष में से जो भी इस व्यक्ति में मूल दोष होगा उसको हटाओ। तो ये कहेंगे कि कोई जहरीला पेड़ है, शाखाएं अनेक है, लेकिन आप उसकी जड़ें ख़त्म कर दो तो पूरा पेड़ नष्ट हो जाएगा। तो जितनी भी दूसरी बीमारियां हैं, बहुत एडवांस हो तो बात अलग है, लेकिन 10-10 बीमारियां स्किन के साथ थी, वे भी ठीक हो गई। इसे कहते हैं साइड बेनिफिट। इफेक्ट नहीं, बेनिफिट। बिल्कुल साइड बेनिफिट है। एक बात बताने लायक है कि मीडिया से जुड़े हुए पेशेंट थे, 17 साल शादी को हो चुके थे, स्किन के साथ साथ उनको ये भी समस्या थी। हमने रिपोर्ट्स, उच्च शिक्षित परिवार था, कपल था, हमने रिपोर्ट्स पूछे, सब नॉर्मल थे, लेकिन 17 साल से परिवार में झूला नहीं, उनको संतान नहीं थी। तो स्किन की ट्रीटमेंट से उस परिवार में पहली बार संतान का आगमन हुआ। वो बच्ची आज अमेरिका में पढ़ रही है। काबरा साहब, सवाल एक मेरा आपसे है कि हम देखते हैं कई वीडियोस हमारे ही ऐसे पॉपुलर हो जाते हैं और लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलता है। अब अगर ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए, और ऐसे मेरे जैसे यूट्यूबर कई आपके वीडियो बनाकर अभी तक डाले हुए हैं, तो एक आप सिर्फ हैंडल करते हैं अपनी पूरी ये मैनेजमेंट, या किस तरह से पूरा मैनेज कैसे होता है? एक फ़ोन पर अगर कॉल बजने लगेगी तो हम तो परेशान हो जाते हैं, भाई रखो जी, क्या बात करनी है। जी, अपना रिसर्च इंस्टीट्यूट है और हम कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ डॉक्टर्स है। ओके, वेरी नाइस। 3 जनरेशंस चली आ रही है। अच्छा। और बताना चाहूँगा कि हमारी पत्नी डॉक्टर ममता जी, ये भी होम्योपैथी डॉक्टर है।
बेटे डॉक्टर यशोवर्धन, ये भी MBBS MD के बाद इंग्लैंड से 4 साल का फेलोशिप किए हुए होम्योपैथी डॉक्टर हैं। और ये सारे टीम के साथ में, मतलब अकेले नहीं, पूरे टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। इंस्टीट्यूट में और भी है कि जो केस पेपर बनाते हैं, शुरुआत में सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर फाइनल स्टेज में हमारे पास पेशेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं। तो जितने भी पेशेंट्स आए तो हम उनको अच्छी सेवा देने में समर्थ है और चाहते हैं कि सभी को अच्छी सेवा दें। थोड़ी देरी होती है लेकिन सेवा अच्छी, जल्दबाजी नहीं करते। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो आपने सुना कि किस तरह से जो होम्योपैथी होता है उसके साइड इफेक्ट ना होके बल्कि उसके साइड बेनिफिट होते हैं। हमारे साथ महेंद्र कावरा सर जुड़े हुए थे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दर्शकों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद।